खुद से हार जाए वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो बदल दे अपनी दिशा, मुसीबतों से कह दो बदल दे अपनी दिशा, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। और आज है 19 नवंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 170वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिस्टिक्स के और इसके अलावा जो एडवांस फैक्ट कराए हैं वो सभी आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अलावा आपको सभी को बता देता हूं कि आप सभी हमें अब अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अन्य जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो शेयर करता रहता हूँ। तो आप वहाँ पर भी सभी जगह हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सभी का नाम हमारे एक ही चैनल के नाम से एग्जाम लेवल जीके से मिलेगा, तो आप वहाँ पर भी जाकर ये देख सकते हैं। और इसके अलावा आप सभी को बता दें कि हमारे शॉर्ट वीडियो के अंदर राज्य दर्शन सीरीज चल रही है, जिसके अंदर मैं 1 मिनट में राज्य का सार करवाता हूं। और इसके तहत आज हमारे 10-11 वीडियो हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लें। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करने वाला हूँ और प्लस इसमें शामिल करने वाला हूँ स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी, जो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संस्था ने सोडियम आयन बैटरी तकनीक लॉन्च की है? आपको यह बताना है कि वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा सोडियम आयन बैटरी लॉन्च की है या इसकी जो तकनीक है उनको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है वो है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है KPIT टेक्निकल, और ऑप्शन सी है वो है IIT रुड़की, और ऑप्शन डी है वो है IIT गुवाहाटी। तो आप सभी को ऑप्शन देखकर पता चल चुका होगा ऑप्शन क्या हो सकता है, पर आप जो सोच रहे हैं वो 1% भी नहीं है। इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है आपको, ये राइट होगा, KPIT टेक्निकल। इसके द्वारा हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक नई एक विकसित की है या इसे लॉन्च किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ऑप्शन ए दिख रहा है IIT दिल्ली, इससे संबंधित कोई एक दो फैक्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको पता होगा कि विदेश में जो पहला कैंपस शुरू करने वाली वो कौन सी थी, IIT मद्रास थी या ये थी IIT दिल्ली, दोनों में से एक थी, आपको ये बताना। और एक तंजानिया के अंदर जो अपना ऑफशोर कैंपस खोल रही थी वो भी या तो IIT दिल्ली थी या थी IIT मद्रास। तो इन दोनों का आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरफ ये IIT के नाम और एक तरफ कहाँ पर कौन सा सेंटर खोला, ये दोनों आपको सही कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा IIT रुड़की ये कहाँ पर है, ये सबसे पहले बता दूं कि ये उत्तराखंड के अंदर है। और इसके अलावा इसमें क्या शामिल है कि इसके द्वारा किसान ऐप लॉन्च किया गया है। जो किसान ऐप है जिससे कृषि से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है, ये IIT रुड़की द्वारा जो संचालित किया गया या उसको मतलब बनाया गया था। और इसके अलावा IIT गुवाहाटी है, इसका कोई संबंधित फैक्ट है क्या, तो इसका आपको पता होगा, सुपर कंप्यूटर जो कौन सा परम कामरूप था सुपर कंप्यूटर, ये इसी संस्था द्वारा जो विकसित किया गया था। और ये संस्था कहाँ पर है, तो आपको नाम से पता चल चुका होगा, ये संस्था असम के अंदर है। और इसके अलावा ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना, किसान ऐप से संबंधित रुड़की वाला ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जो KPIT टेक्निकल है, इसके जो सोडियम आयन बैटरी है तकनीक, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये दिल्ली वाला और मद्रास वाला आपको दोनों कंफ्यूजन है वो, इसलिए आपको अलग अलग कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में MS धोनी की कौन से नंबर की जर्सी को सेवानिवृत्त किया है, मतलब ये कह सकते हैं रिटायरमेंट किया है। आपको पता होगा कि हाल ही में काफी ये चर्चा में रहा था और BCCI द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें बताया गया कि जो धोनी की जर्सी नंबर है उसे अब रिटायरमेंट किया जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट, तो इसका अर्थ होता है कि अब इस नंबर की जर्सी अब क्रिकेट में कोई भी नहीं पहन सकता, मतलब है ना। तो कौन से नंबर थी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है जो 8, ऑप्शन सी है वो है 10 और ऑप्शन डी है वो है 2 या 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, काफी को लगभग 90% बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर उनको पता है, फिर भी कुछ हैं जो उनको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ।
वो MS धोनी का 7 नंबर जो जर्सी थी उसे अब हाल ही में रिटायरमेंट किया। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि 10 नंबर जर्सी का नंबर किसके थे, आपको ये बताना है, क्योंकि उनको भी मतलब ये सेकंड जर्सी है जिसे रिटायरमेंट किया गया है। जो फर्स्ट थी सचिन की, सचिन तेंदुलकर जिसे भगवान क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर या गॉड ऑफ क्रिकेट भी कह सकते हैं, तो जैसे भारत रत्न सम्मानित, तो उनकी जर्सी का नंबर आपको बताना है। तो उनको भी पहले रिटायरमेंट किया है और ये सेकंड है जिससे रिटायरमेंट किया गया है BCCI द्वारा। BCCI इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसकी आपको स्थापना कब हुई थी ये बताना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी। और BCCI के सचिव कौन है, तो वो है आपके जय शाह, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। ये भी आप तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा और बताना है कि भारतीय टीम के जो अब वर्तमान में कोच हैं वो कौन है, तो वो है द्रविड़ है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये इससे संबंधित था, क्रिकेट से संबंधित। क्यों, आपको पता होगा कि क्रिकेट हाल ही में एक ICC जो वर्ल्ड कप हुआ था भारत के अंदर हुआ था, जिसमें भारत रनर अप रहा था या उप विजेता रहा था और ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था। और उसका आयोजन और अंत दोनों एक ही स्टेडियम में हुआ था और वो हुआ था अहमदाबाद, जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद है वहां पर किया गया। तो उसका संस्करण कौन सा था, तो वो था 1900 नंबर का। और जो ICC वर्ल्ड कप हुआ उसका शुभंकर क्या था, वो था क्रिप्टोकस। और उसके जो सॉन्ग था वो था दिल जैसे बोले, जिसको जो लेखक कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये दूसरे से हो गए पूरा क्वेश्चन, इसके बारे में मैंने डिटेल्स की जानकारी थी वो बता दी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य से संबंधित सभी जिलों में कौन सी PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मतलब की घोषणा की है या बनाने की घोषणा की? आपको वो राज्य कौन सा राज्य है जिसमें सभी जिलों के अंदर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो आपको पता होगा कि हाल ही में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए थे। और कौन कौन से राज्य थे, तो वो राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, तेलंगाना था, मिजोरम था और एक था कौन सा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है। और जो मिजोरम में वहां पर मिजोरम जो एक पार्टी है, जो क्षेत्रीय पार्टी कैसे उनकी सरकार बनी है। तो अब सरकार नई बन गई, अब नए नए मतलब जो भी वादे किए वो पूरे करने के लिए नई नई घोषणा होगी। तो घोषणा की शुरुआत हो चुकी है। और तो सबसे पहले घोषणा यहाँ पर आई है वो आई है मध्य प्रदेश की तरफ से कि सभी जिलों के अंदर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस मतलब जो कॉलेज स्थापित की जाएगी, एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे सभी जिलों के अंदर एक एक। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हाल ही में नव निर्वाचित हुए थे। तो आपको पता होगा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 राज्यों के कौन कौन से नए मुख्यमंत्री बने थे उसके बारे में बताया था, उस कौन सी पार्टी से संबंधित है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी थोड़ा सा जरूर देख लेना। तो श्रीमान मोहन यादव है जो मध्य प्रदेश के कौन है नए CM है, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान के नए CM कौन है, तो वो है श्रीमान भजन लाल शर्मा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और तेलंगाना के नए CM कौन है, तो वो है M रेवंत रेड्डी, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मिजोरम के नए CM कौन बने हैं, तो वो बने आपके लाल दुहुमा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और छत्तीसगढ़ के नए CM कौन बने हैं, तो वो बने आपके विष्णु शर्मा या विष्णु प्रसाद शर्मा, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने जो नए CM थे वो भी मैंने बता दिया। और इसके जो मध्य प्रदेश से संबंधित फैक्ट था वो भी मैंने बता दिया। वो वीडियो बोला है वो जरूर देख लेना एक बार आपसे। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 30 क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में सार अमरतला तोरंगिया महोत्सव का आयोजन किया गया? जैसा नाम ऐसा ही राज्य का नाम। ये अक्सर एग्जाम में ऐसे SSC आजकल एग्जाम में पूछती है, स्टैटिक जीके के तौर पर ऐसे पूछ लेती है कि सार अमरतला जो तोंगरिया महोत्सव है ये कहां पर मनाया गया? तो ऑप्शन ए है वो है AP। इसका अर्थ क्या होगा, इसका होगा अरुणाचल प्रदेश, इसका अर्थ होगा ये समझना आंध्र प्रदेश नहीं है। ऑप्शन बी है HR मतलब हरियाणा, सी है केरल और ऑप्शन डी है वो है गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिख रहा है आपको, अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य में हाल ही में ये सार अमरतला जो महोत्सव है ये मनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर आप सभी को पता होगा कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का एक क्षेत्र है, मतलब वहां पर हाल ही में गीता महोत्सव का आयोजन चल रहा है। और ये भी थोड़ा सा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके याद रखना है। और इसके अलावा आपको केरल का कोई प्रमुख 2 त्यौहार या महोत्सव आपको बताना है। गोवा के अंदर कौन सा मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है शिग्मो
शिग्मो महोत्सव है, ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी किस नदी के किनारे है? वो है मांडवी नदी के किनारे। तो ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा केरल की प्रमुख जो पेरियार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी केरल के अंदर स्थित है। और ये थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर बताया है। और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन है, ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो कहाँ आपको ये इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर पढ़ूंगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। मैंने ये जो विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय है, ये आपको किस राज्य में स्थित है, मतलब राज्य के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो कहाँ के पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जिसमें नए कृषि विषय को मंजूरी प्रदान की है, ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो ये कृषि से संबंधित नए विषयों को हाल ही में मंजूरी प्रदान किए हैं, तो ये होगा उदयपुर के अंदर, ध्यान रखना। और इसके अलावा जोधपुर में JNU जोधपुर में स्थित है। MBM कॉलेज ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा जयपुर में कौन कौन से है? RU राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसकी पहली महिला स्थायी कुलपति कौन बनी है? तो वो है अल्पना खटेजा, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा JNU के वर्तमान में कुलपति कौन है? तो KL श्रीवास्तव, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ये उदयपुर के अंदर, आपको ये बताना है कि वहाँ के वर्तमान में मतलब कौन कुलपति कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा बताना है। और इसके अलावा बीकानेर के अंदर कौन सी बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है या महाराजा गंगा, वो तो गंगानगर के अंदर आ जाएगी, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो हाल ही में इसमें ये कितने विषयों पर मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है 10 विषयों से संबंधित, जिसमें PhD की जाएगी, PhD होगी इसमें। और आज का 6वां क्वेश्चन है वो है राज्य के कितने स्थानों पर प्लास्टिक बोतलें क्रश मशीनें लगाई जाए? अब आपको क्या करना है कि अक्सर हम क्या करते हैं, जब कहीं बाहर जाते हैं तो बोतल लेते हैं पानी की, पानी जैसे खत्म हुआ बोतल को फेंक देते हैं। अब ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब अलग अलग स्थानों पर ऐसी मशीनें लगी जिससे बोतल क्रैश हो जाएगी, या उसमें आप बोतल डालेंगे तो वो अपने आप ही क्रैश होकर वापस रिसाइकिल के अंदर चली जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक सच्चा नागरिक और जागरूक नागरिक होने का ये कर्तव्य अपना जरूर निभाएं। तो अब ये कितने स्थानों पर राजस्थान में ये नई शुरुआत हो रही है, मतलब प्लास्टिक बोतल क्रैश मशीन लगाई जाएगी? तो ऑप्शन ए है वो है 40, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 7। तो कितने स्थानों पर लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी 60 स्थानों पर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अभी ये ट्रायल के अंदर है, धीरे धीरे जैसे ये सफल होगा तो ये अधिक मतलब स्थानों पर लगाई जाएगी। तो आपको फिर हर स्थान, रेलवे स्टेशन हो गया, प्रमुख कोई होटलें हो गए या पर्यटक स्थल हो गए, वहां पर ये मशीनें देखने को मिलेगी। और इससे ये फायदा होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा और रिसाइकिल बिन भी जो कार्य होते हैं उसमें भी तेजी आएगी। तो ये थे कुल आज के 6 क्वेश्चन और इसका फुल डिटेल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। और आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।